जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और राजा महाराजा और सातों आठों वलायतों के बादशाह तो हाथ जोड़ के अर्ज करता हो कि संसार में जितनी भी खराबी और कम उम्र में जो मौतें होती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महादान बनिए बेईमान लंका के टेढ़े, जिसका जिक्र अनंतदास जी महाराज ने अपनी किताब जगत कारणी में किया है। यह जगत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 अवैशाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमात्मा ने हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मन, धन्यवाद ईश्वर परमात्मा। 3 पेज की रिकॉर्डिंग को भेज रहा हूँ 46, 47 और 48। उसको जरूर जरूर सुनना और सुनकर अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए जरूर जरूर बंदोबस्त करना और पाप को छोड़ाना ताकि संसार में सदा सजग हो जाए और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए और सब जीवाजुन परम दयालु परमेश्वर के ध्यान में रहे। ऐसी ईश्वर परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना है और संसार के लोगों से भी प्रार्थना है कि इस किताब को जरूर जरूर पढ़ना। जय परमेश्वर। जब तक संसार में से यह विघ्न दूर नहीं होंगे, पेज नंबर 46। जय परमेश्वर। और वो गुप्त पाप जहाँ पर होता है वहां पर सिवाय बनियों के और कोई भी नहीं जा सकता है। इससे इनका जाल मालूम नहीं हो सकता है। सो संसार के लोग एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जब संसार का भला होगा और सब संसार की औलाद उभरेगी। क्योंकि पहले जमाने में चांदी सोने का ठाठ और पाट था और अब नहीं है। सो वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि जमीन तो वो की वही है। क्योंकि पैसा ना तो गलाया जाता है और न खाया जाता है, वो तो सिर्फ खर्च करने के काम में लिया जाता है। सो तुम सभी जानते हो कि पहले जमाने में धन बहुत था और सोने चांदी की खाने थी। सो इन सौदागर महादान के राक्षसी पाप से खानों को गुम कर दी है। महादान ने राक्षसी पाप से खानों को गुम कर दी और यह जो खाने हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है। परंतु यह बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं जिससे चर्बी गल गई। सो इस बात का तुम लोगों को जरूर जरूर ख्याल करना चाहिए कि हरेक मुल्क में चांदी सोने की खाने थी वो कहा गए, बल्कि सब चीजों की तेजी हो गई और जिन्हों को कि हीरा और पन्ना के खाने कहते हैं वो पत्थर है, मगर हरा पत्थर था वो हरा हीरा था और नीला पत्थर था वो नीला हीरा था और सफेद पत्थर था वो सफेद हीरा था और लाल पत्थर था वो लाल हीरा था और पीला पत्थर था वो पीला हीरा था। क्योंकि यह पत्थर है जो जमीन माता के हाड़ है। तो अगले जमाने में जब काल नहीं पड़ते थे, जब जमीन माता का शरीर निरोगी था तो हाड़ों में रोशनी थी। परंतु यह बनिए लोग जिस दिन से काल पड़ाने लगे और तरह तरह के रोग जमीन माता को कर दिए हैं, सो बीमारी के सबब से सब चीजों की शिकल बिगड़ गई है। इसी तरह से कि आदमी बीमार होता है और बीमारी से उसके शरीर का खून सूख जाता है और गोश्त गल जाती है और हाड़ भी बस सिकल हो जाता है और बीमारी के सबब से आदमी का रूप भी तमाम जाता रहता है। उसी तरह से जमीन माता को जादू से रोग करा के बीमारी से इन महात्मा ने रूप घुमा दिया। इससे पत्थरों की खानों का यानी पहाड़ों का रूप जाता रहे। सो हीरा पन्नों की भी रोशनी चली गई है। सो इसी तरह से जबकि आदमी बीमारी के सबब से कमजोर हो जाता है तो उसके शरीर की रोशनी निकल जाती है। इसी तरह से जमीन माता के शरीर में बीमारी के सबब से रोशनी नहीं रही और यह चांदी सोने की खाने जो थी वो अब जमीन आसमान पर भी नहीं रही, बल्कि किसी चीज में रोशनी नहीं रही। जय परमेश्वर। पेज नंबर 47। इसका सबब यह है कि यह बनिए लोग जमीन माता के नाम का पाप कराते। इससे जमीन माता के शरीर में 12 मास तकलीफ रहती है
और जिस तरह से कि रावण ने शनिचर को राक्षस विद्या के पाप से दुखी किया था, इसी तरह से इन बनियों ने भी मुझ गरीब को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है और इसी पाप से ही तमाम जहान के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो मैं तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए इन सौदागरन के जाल से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से रावण ने और हरणाकशक ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से सौदागर महात्मा ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो भाई भाई में संप नहीं। सो दुनिया की बुद्धि राक्षसी पाप से कैसी भ्रष्ट कर दी है कि जैसे जानवर होते हैं और बेसमझ होते, इसी तरह से संसार के लोग हो गए, क्योंकि आदमी के शरीर में जान तो है परंतु अक्ल नहीं। से बनिए बड़े हरामी हैं कि जो इन्होंने इंद्रजाल का पाप चला है कि जिसका कुछ हिसाब नहीं है। कि अव्वल तो खुद ही तुम अपनी अकल से देखो कि पहले तो इन सौदागर महात्मा ने जमीन माता के नाम का पाप करा के जमीन माता को बीमार कर दिया और जमीन के चर्बी को गला दी। सो इस बात की खबर अब तक किसी को भी नहीं है कि वो खाने कहाँ गई। सो अकल से भी सोचना चाहिए कि खाने कौन सा आदमी था कि जो उठ कर चला गया, या पंखरू जानवर था कि जो उठ करके चला गया, इसका पता नहीं लगा, क्योंकि यह चीज तो ऐसी है कि जो छुपाए से भी नहीं छुपती है। यह तो इन सौदागर महात्मा ने इंद्रजाल के पाप से जमीन माता को बीमार कर दिया है। इससे जमीन माता दुबली हो गई है, जिससे चांदी सोने की खाने गल गई और संसार के लोग संसार को तो अंतों के मुआफिक कर दिया है कि बिल्कुल नहीं समझते हैं। और बनिए तो इस बात से वाकिफ है। और पहले जमाने में चांदी सोने की खाने थी, जिसकी वजह यह थी कि पहले जमाने में जमीन माता ताजा थी, इससे खाने भी मौजूद थी। और अब पाप के सबब से खाने गल गई है और जब जमीन माता जादू के पाप से दुबली हो गई है, तो इस बात का हिसाब इन महात्मान को अच्छी तरह से मालूम है कि पहले जमाने में जमीन माता ताजा थी और अब इतनी दुबली हो गई। सो इन महात्मान को जमीन माता के दुबली हो जाने का सब हिसाब मालूम है, क्योंकि दुनिया की अकल इन वनियों ने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। जैसे रावण ने दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार को जमीन माता की पहचान नहीं रही थी, परंतु अब इन बनियों के जय परमेश्वर। पेज नंबर 48। कुल को तो जमीन माता का सब हिसाब मालूम है कि जमीन माता इतना विश्वास दुखी है और दुबली हुई। जैसे रावण के कुल को जमीन माता का सब हाल मालूम था, सो इन बातों का हिसाब बनियों के घरों में सबों को मालूम है। और जो कि राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह है, वो सब बनियों के घर के चलाए हुए है। सो इस वेद को और किताब को काम में लाकर सब दुनिया भूल गई है। सो यह सब बातें मैं गरीब बनोबदास अपनी बीती हुई लिखता हूँ, और सारी दुनिया ही जानती है कि वेद वगैरह मालिक के बनाए हुए हैं और उसके ही चलाए हुए, क्योंकि मालिक की तो कुदरत और है, क्योंकि मालिक तो कोई किताब पोथी नहीं लिखता है, यह तो आदमियों की बनाई हुई है। मालिक की तो भक्त सब में रोशनी है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है, बल्कि नाचती पाकी से देख रहे हैं। इससे जिंदा रहने का भी धर्म नहीं। और पुराणों में और किताबों में ऐसा लिखा है कि कल जग आवेगा और अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो पहले से यह बातें संसार में चला दी है। और पानी भी तुलकर बिकेगा, और दरखत 1 हाथ का होगा और आदमी 4 बालिश का होगा, और जिसके घर में 1 शेर काशी या लोहा होगा वो दुनिया में दौलतमंद कहलाएगा। सो दुनिया में एक कैसी भूल बताई है। और इस जमाने के लोग गीता को बहुत मानते हैं कि जिसमें यह लिखा है कि अर्जुन को श्री कृष्ण महाराज ने मुंह के अंदर 3 लोग दिखाए थे। सो बात भी दुनिया को बुलाने के वास्ते झूठी चलाई है, और किताबें भी दुनिया में झूठ की चला दी है। और जमीन माता श्री कृष्ण महाराज के पास गाय का रूप बनाकर आई थी और कहती थी कि मैं पूरी दुखी हूँ। सो देखो भाई, ख्याल करने की बात है कि सूरत किसी की भी नहीं बदलती है, क्योंकि जो जानवर होता है वो जानवर रहता है और जो आदमी है वो आदमी ही रहता है, क्योंकि जिसका शरीर मालिक ने जैसा जैसा बनाया वैसा ही रहता है। जीवे या मरे, सूरत किसी की नहीं बदलती है। फिर जमीन माता ने गाय का स्वरूप किस तरह से किया होगा, सिर्फ यह तो दुनिया को भुलाने के वास्ते झूठी बात चलाई है, क्योंकि कृष्ण जी महाराज अपनी तौर से जमीन के पेट में एक किस्म का जीव होकर गुजरा है। तो जिस तरह से अब हम और तुम जमीन के पेट में कीड़े बसते हैं, परंतु उन्होंने भक्ति की है और दुनिया के साथ नेकी की है, जिससे देवता स्वरूपी कहलाए। जय परमेश्वर। है माँ प्रकृति, जय पिता परमेश्वर, है माँ जमीन माता।
हमको इस किताब को पढ़ने में और समझने में और सब संसार को समझने में जरूर जरूर मदद करना पिता परमेश्वर, ताकि हम सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों बेईमानों के राक्षसी पाप को जड़ मुझ से खत्म कर दे, ताकि जमीन माता में सजग हो जाए, सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए और सब जीवजुन पिता परमेश्वर ईश्वर परमात्मा आपके ध्यान में रहे, अपनी चीज को अपनी और पराई चीज को पराई जाने और दया धाम में रहे और नेकी टेकी भी चले। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।